नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजी के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। वह गुरुवार 8 अगस्त की रात को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में नाइट शिफ्ट कर रही थी। रात के 2 बजे उसने कुछ जूनियर डॉक्टरों के साथ खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए वह चेक मेडिसन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में चली गई। लेकिन 9 अगस्त की सुबह वह सेमिनार हॉल में एक विचित्र स्थिति में पाई गई। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और जगह जगह पर लगी चोटों से खून बह रहा था। उस पर तुरंत उपचार किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद यह सामने आया कि रात 3 से 6 बजे के बीच उसके साथ अत्याचार करके उसकी हत्या कर दी। हम इस कहानी में उस सच्ची घटना को देखने जा रहे हैं कि वह डॉक्टर कौन थी और उसके साथ क्या अत्याचार हुआ। कोलकाता शहर में एक मयूरी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। दूसरी वर्ष पढ़ाई करते हुए उसी आरजी कर हॉस्पिटल में वह ट्रेनिंग डॉक्टर के रूम में काम कर रही थी। माता पिता ने बड़ी मेहनत से उसे डॉक्टर बनाया और डॉक्टर बनने के लिए उसने भी कड़ी मेहनत की। तो घर वाले ने उसके रिश्ता ढूंढने लगे थे। घर में सभी बहुत खुश थे कि अब उसकी बेटी डॉक्टर बन गई और लोगों की सेवा करने वाली थी। वो अपने माता पिता का पूरा सपना करने वाली थी। उस दिन भी उसके मन में सिर्फ अपने काम की बात थी। उसकी नाइट शिफ्ट थी। हर माता पिता को अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है और उसके माता पिता को भी यही चिंता सताती थी। लेकिन उसने अपने माता पिता को समझाया कि एक डॉक्टर है और आगे से उसे ये सब करना ही होगा। माँ, मैं अपना फर्ज पूरा निभाऊंगी। लोगों की सेवा करना एक पुण्य काम तो है माँ। एक ऐसा कहकर घर से बाहर निकली और नाइट शिफ्ट के लिए रात को अस्पताल पहुंची। उसने चारों तरफ राउंड लिया, इमरजेंसी की जांच की। उसी रात उसने अपने सहकर्मियों के साथ मैच भी देखा। वह बहुत खुश थी। रात 11 बजे उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, मैं खाना खा लिया माँ, आप भी खा लो। क्योंकि जब तक बेटी खाना नहीं खाती थी तब तक माँ भी उसके फोन का इंतजार करती थी। अब कैसी रहती होगी वो माँ, क्या बीती होगी उस माँ पर। इंतजार किया करती थी। और माँ और बेटी की बातचीत के बाद मयूरी ने अपना दो बजे बाकी काम पूरा किया। रात के 2 बजे उसने अपना 4 सहकर्मियों के साथ खाना खाया और थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद पढ़ाई करने के लिए वो अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में गई। लेकिन उसके बाद किसी ने मयूरी को नहीं देखा। अगली सुबह जब उसने देखा था कि सबको बड़ा धक्का लगा। मयूरी को सेमिनार हॉल में बेहोश अवस्था में पाया गया। एक बात यह भी थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर बड़े घाव थे। उसके शरीर पर खून बह रहा था। उसका चश्मा टूटा हुआ था। उसकी कांच आंखों में चली गई थी। इससे आंखों से भी खून निकल रहा था। उससे इस हालत में देखकर वहां का काम करने वाले हर कर्मचारियों को धक्का सा लग गया। तुरंत उसके इलाज की शुरुआत की गई, लेकिन वहां जिंदा है या मर गई यह भी पता नहीं था। दुर्भाग्य से डॉक्टर मयूरी की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर मयूरी की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद बलात्कारी भी किया था। बलात्कार
करने से पहले हत्या की खबर सुनने में आई। यह खबर सुनना हर किसी के लिए दुख की बात है। सभी अस्पताल के सहकर्मियों ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकारी अस्पताल में ही डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो दूसरे मरीजों का क्या होगा। आज ऐसे ही सवाल हमारे आपके मन में उठ रहे हैं। इस अस्पताल का इतना बड़ा मामला होने के कारण अस्पताल की प्रतिष्ठा खराब न हो, इसलिए काफी प्रयास किए गए। आरजी के चिकित्सा विभाग के प्रमुख ने मयूरी के परिवार को फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर दी, लेकिन इस बात पर उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। वे सोच रहे थे कि वह कैसे संभव है। मयूरी के पूरा परिवार जल्दीबाजी में अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी बार देखने तक नहीं दिया। मयूरी की माँ वहां के डॉक्टर से विनती करती रही और उसके सामने रो रही थी, लेकिन वहां के लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वे सब सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश में लगे थे। एक माँ डॉक्टरों के पैरों में गिर रही थी क्योंकि वह अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती थी। वहां के डॉक्टर भी धीरे धीरे एक दूसरे के कान में बात करते रहे। शायद मयूरी के पिता को भी इस मामले को यहीं खत्म करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के वास्तविक में क्या हुआ, इसलिए वे बस शांत थे। फिर दोपहर 2 बजे वहां के डॉक्टरों ने मयूरी के माता पिता को उसके शव को देखने की अनुमति दी। शव की जो हालत थी उसे देखकर उन माता पिता का जीवित रहना मुश्किल हो गया। यह क्षण किसी भी माता पिता के भाग्य में न आए जिससे बच्चे को उन्होंने अपने कंधों पर खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया। उसे इस हालत में देखकर उसके दिल को गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्हें ठान लिया कि जिसने भी उसकी बेटी के साथ यह घृण्य काम किया है उसे न्याय दिलाना होगा। सभी के हल्ला बोल के बाद पुलिस ने डॉक्टर मयूरी के मामले की गहराई से जांच शुरू की। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो देखा कि अस्पताल का एक कर्मचारी सुबह सुबह सेमिनार हॉल में गया था। उसी कर्मचारी को 40 से 45 मिनट बाद तेजी से अस्पताल से बाहर जाते हुए भी देखा, लेकिन कर्मचारी का चेहरा ढका हुआ था जिससे उसे पहचान करना ठीक से नहीं हो पाया। इसलिए जब कर्मचारी हॉल में गया तो उसके कानों में हेडफोन थे, लेकिन बाहर निकलते समय उसके कानों में हेडफोन नहीं थे। यह बात पुलिस वाले पे ध्यान में आई। इसके पुलिस को इस मामले में आगे की जानकारी जुटाने के लिए एक बड़ा सबूत मिला। पुलिस ने सभी कर्मचारियों को बुलाया, जिसमें वह कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने सबके फोन कब्जे में लिए और यह देखने लगी कि उसके पास जो ब्लूटूथ मिला था वह किसी मोबाइल फोन से तुरंत जुड़ता है। केवल एक से फोन से ही वह ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली जुड़ गया और ये कर्मचारी संजय रॉय का था। इसलिए पुलिस ने संजय रॉय को शकी आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया कि वो और उसके खिलाफ अपराध भी दर्ज कराए। अब आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। संजय रॉय कौन है ये हम देखते हैं। 2019 में संजय रॉय की भर्ती हुई। यहाँ वह आरजी कर अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था। वह लंबे समय से यहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसे हर विभाग की विस्तृत जानकारी थी। जब महिला डॉक्टर का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो यह स्पष्ट हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। उसके शरीर पर पूरी तरह से खरोंचें थी और बलात्कार के बाद उसकी हत्या भी की गई थी। पीड़िता के गुप्तांगों से खून बह रहा था, जिसके दोनों आंखों और मुंह से खून आ रहा था, जिसके चेहरे और पेट, गर्दन और होठों पर घाव बने हुए थे। पोस्टमार्टम में बताया गया कि
उसका सिर जमीन या दीवार पर पटक दिया गया था। उसकी गर्दन की हड्डी टूटने से उसकी गला दबा कर हत्या की गई होगी। उसके शरीर पर जगह जगह लगी चोटों और उसकी कमर और पैंट की स्थिति से स्पष्ट होता है कि यह काम केवल एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, बल्कि यह सामूहिक अत्याचार का मामला हो सकता है। यह संदेह पीड़िता के परिवार और आंदोलन कर रहे डॉक्टरों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। यह घटना सुबह 3 से 6 बजे के बीच में घटी होगी। अपनी जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की होगी। अंत में वह खुद को बचाने के लिए लड़ती रही। ऐसा प्रतीत होता है कि खुद को बचाते हुए उसने अंततः अपनी जान गंवा दी। मरने के बाद भी आरोपी उसके साथ अत्याचार कर रहा था। वह एक मृतक शरीर के साथ खेल रहा था और उससे इसका एहसास भी नहीं हुआ। शायद वही काम करने के कारण उसकी नजर पहले से मयूरी पर रही थी और जिस दिन वह उससे उस सेमिनार हॉल में अकेली दिखाई दी, उसके भीतर का राक्षस जाग उठा। पहले से ही नशे में होने के कारण उसने उस पर हैवानियत का से अत्याचार किया। आरोपी को अश्लील वीडियो देखने की आदत थी। उसके मोबाइल में कई अश्लील वीडियो पुलिस को मिले। उसके मोबाइल में मिला करंट अत्यधिक क्रूर और हिंसक था। यह भी सामने आया कि आरोपी रॉय ने 4 शादी की थी। उसकी उम्र 33 साल की थी। 3 पत्नियों से छोड़कर पहले ही भाग चुकी थी और चौथी पत्नी कैंसर के कारण मर गई थी। वह अपनी पत्नी के साथ भी अत्याचार करता था। उसकी माँ अपनी छोटी बहन के साथ रहती है और उसने भी अपने बेटे को स्वीकार करने से ही मना कर दिया। उसके 2 बहनें अच्छी पर्दों पर कार्य करते हैं। वे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, फिर भी उसका भाई इतनी नीच हरकत कर सकता है, इस पर यकीन करना नहीं हो सकता। उसके साथ कोई भी अच्छे संबंध नहीं रखता। काम करने वाले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी संजय रॉय पर है। आरोपी संजय रॉय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अस्पताल के अवसर आया जाया करता था, जिससे इस नाजुक सी माला पर पड़ गई। उत्तर कोलकाता की एक महिला ने बताया कि 3 महीने पहले वह अपने बेटे के इलाज के लिए आरजी के मेडिकल कॉलेज में गई थी। तब आरोपी संजय रॉय ने उसे खुद बताया कि दवा खरीदने से पहले संजय ने उसका नंबर भी लिया। तब वह इस महिला को फोन करके परेशान करने लगा। उस महिला ने संजय रॉय पर यह आरोप भी लगाए। आरोपी संजय रॉय इस तरह कई महिलाओं को फोन करके मिलने के लिए दबाव डालता है और उसे चैट वायरल करने की धमकी भी देता था। इसलिए महिलाएं कुछ नहीं कर पाती।